नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। दोस्तों, विभाजता के नियमों पर आधारित प्रश्न की या सवालों की जो श्रृंखला चल रही है उस पर अपने काफी एक्सरसाइज कर ली है और कुछ एक्सरसाइज और करते हैं। तो आइए करते हैं आज के सवालों को स्टार्ट, और विभाजता के नियमों से ही संबंधित है ये भी। ठीक है, तो ये वाला जो सवाल है पहला, ये है x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 6913x08 संख्या 88 से भाज्य है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे? संख्या 88 से भाज्य है तो 88 के हम क्या करेंगे? फैक्टर कर लेंगे। तो ठीक है ना, अब ये हम समझ गए होंगे कि इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे? 11 गुणा 8। तो इसका मतलब है जब हमें x का मान निकालना है तो इसमें दो संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल लग सकता है। 11 से भी कर सकते हैं और 8 से भी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम 8 से कर ले रहे हैं सवाल को। क्यों कर ले रहे हैं? क्योंकि इसके जो लास्ट की 3 डिजिट हैं उसमें x आ रहा है और हमें पता है अगर कोई संख्या किसी संख्या की लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाती है तो वो संख्या पूरी पूरी 8 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे? यहां से ही 8 से कर लेंगे। अब 8 का लगाएंगे तो देखो लास्ट की 3 डिजिट क्या है? x08, और इसे कितने से करना है डिवाइड? हमें 8 से करना है। तो इसमें x का कौन सा वो मान लगा दें जिससे ये संख्या पूरी पूरी कटने लगेगी। तो देखो 6 लगा के देख लेते हैं सबसे पहले। तो 6 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा 8। तो इसे अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 7 56 और 4 और आगे हो जाएगा 8। तो इसका मतलब ये तो दोनों इससे तो कट ही रही है, 6 से 6 लगाने से कट रही है। 8 लगा के देख लो, अगर यहाँ पे 8 लगाएंगे तो 8 लगाने से भी कट जाएगी, 2 लगाएंगे तो 2 लगाने से भी कट जाएगी, और अगर 4 लगाएंगे तो 4 लगाने से भी संख्या कट रही है। तो इसका मतलब है कि 8 से तो हम निकाल ना सकते नहीं। 8 का अगर 8 से डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहे हैं तो चारों ही हमारे आंसर सही बैठे हैं। तो इसका मतलब है अब हमें 11 का लगाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो मजबूरी में अब हम 11 का लगाते हैं। ठीक है, तो देखो 11 का लगाएंगे तो किस तरह से करेंगे? 11 में लेते हैं हम या तो विषम और सम स्थानों का मतलब अंकों का योग कर लो, या फिर हम इस तरह से करेंगे 8 में से 0 गया तो 8, x में से 3 गया तो x - 3, और 1 में से 9 गया तो कितना बचेगा? -8, और 6 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। ठीक है ना, अब इन सब का योग कितना होना चाहिए? सबका योग होना चाहिए 0, या फिर इसे न्यूट्रलाइज कर दो पहले। 8 से 8 कैंसिल हो गया और ये कितना बचेगा? x + 3, और ये बराबर कितना होना चाहिए? 0। ये संख्या अगर 11 से कटनी है तो x का मान कितना रखना पड़ेगा हमें? तो इसका मतलब है कि अगर x + 3 करके 11 से कटेगा तो इसका x का मान हमें 8 रखना पड़ेगा। तो x का मान क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो आइए दोस्तों ये सवाल हो करते हैं। यदि 6 अंकीय संख्या 15x 1/2 संख्या 44 से भाज्य है तो x + y का मान कितना होगा? तो देखो 44 से भाज्य है, इसका मतलब 44 के हमें सबसे पहले क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, और इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे? 11 गुणा 4। ठीक है ना, 11 चौक कितना हो गया? 44। अब इसमें हमें 11 का भी डिविजिबिलिटी रूल लगाना पड़ेगा और 4 का भी। तो सबसे पहले हम 4 का लगा दे रहे हैं, और 4 का क्या होता है कि किसी संख्या की अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट जाती है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो हमें इसकी लास्ट की 2 डिजिट ले रहे हैं, और ये कितनी है? 2, और इसे हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो इसे y का मान लगा के देखेंगे। सबसे पहले 0, क्या 0 रखने से कट जाएगा? ना कटेगा। फिर रखेंगे 1, तो 1 रखने से ये y का मान 1 रखने से ये संख्या कट रही है, तो इसका मतलब y का मान कितना हो जाएगा? y का मान हो जाएगा 1। तो हमने y का मान इधर से निकाल लिया। अब x का मान निकालेंगे। x का मान निकालेंगे तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। तो हम इस संख्या को लिखेंगे 15x 1, और y की जगह क्या लगाना है? 1, और ये फिर 2। ठीक है, अब x का मान निकालने के लिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल, तो 2 में से 1 गया तो 1, 1 में से x घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 - x, और 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। ठीक है, अब इसे न्यूट्रलाइज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और 1 5, और 1 कितना हो जाएगा? 6। ठीक है ना, 1 और 1 और 4। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 6 - x। अब 6 में से कितना घटाएं? 6 में से कितना घटाएं कि ये संख्या 11 से कट जाए? ठीक है ना, या फिर 0 आ जाए। यहाँ पे 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहेगा? इसका सबका न्यूट्रलाइजेशन कितना हो जाए? 0 हो जाए। तो इसका मतलब है x की जगह हम कितना लगा दें? 6 लगा दें, तो 6 में से 6 गया तो 0 बचेगा, और ये संख्या फिर 11 से कट जाएगी। तो इसका मतलब है कि x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया 6। और हमसे क्या पूछ रहा है सवाल में? हमसे पूछ रहा है x + y का मान। तो x + y का मान कितना हो जाएगा? x का मान 6 और y का मान 1, तो 6 और y का मान 1, तो कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, तो इस सवाल का जो आंसर है वो ए विकल्प सही है। तो आइए दोस्तों एक सवाल और करते हैं। x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 5656 x5252 संख्या 72 से भाज्य है? तो ये सवाल करेंगे तो किससे? 72 से भाज्य डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। तो 72 के सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 फैक्टर करेंगे,
और 72 को किस तरह से लिख सकते हैं 8 गुणा 9, ठीक है। तो इसमें 9 का भी डिविजिबिलिटी लग जाएगा और 8 का भी। तो हमें x का मान निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, 9 दे रखा है तो आप सबसे पहले 9 का लगाओ, है 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दें और आराम से इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो 5 और 6 11, 11 11 और 5 कितना हो जाएगा, 11 और 5 16, 16 और 2 कितना हो गया 18, तो ये 9 से कट जाएगा, ठीक है। अब कितना बचा 6 और 5 11, ठीक है 6 और 5 11 और प्लस x। अब इस x में कितना जोड़े कि ये या तो 0 बन जाए या 9 बन जाए या फिर 9 के मल्टीपल में आ जाए, नहीं तो या फिर 9 दूनी 18, ठीक है। इस तरह से तो हम 0 तो ला ना सकते भाई, 11 में क्या जोड़े कि 0 लाए, तो ऐसे तो मतलब -11 हो जाएगा। 9 भी ना ला सकते, इसका मतलब है कि 18 लाना आसान है। तो 11 में क्या जोड़े x का मान कि 18 आ जाए, तो 11 में हम कितना जोड़ दे रहे हैं 7 जोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। तो 11 में अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, तो x का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। बी विकल्प इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप ऐसा करना चाह रहे हो तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये 5 और 6 11 और 5 16, 16 और 2 18 कट गया, 6 और 5 कितना बचा 11। अब 11 का आप क्या करोगे डिजिट सम कर लो, तो कितना बचा 1 और 1 2 और 2 प्लस x। अब ये हमें कितने से डिवाइड करना है 9 से डिवाइड करना है, तो x की 9 से अगर डिवाइड करना है तो x का मैं क्या मान लगा दूं कि ये 9 से कट जाए, तो आप कहोगे x की जगह 7 लगा दो, 2 और 7 9 हो जाएगा और x का मान 7 लगाने से भी ये संख्या कट जाएगी पूरी। तो इसका मतलब इस तरह से भी सवाल को कर सकते हैं, डिजिट सम भी लेके आप कर सकते हो आराम से। तो x का मान देखो तब भी कितना आएगा, तभी भी x आएगा और आराम से ये सवाल आराम से हो सकता है, ठीक है। चलिए तो आइए दोस्तों एक सवाल और करते हैं। ये अपना चौथा सवाल है, यदि 708x 6/8z9 संख्या 99 से भाज्य है तो x + y + z का मान हमें बताना है। तो ये संख्या 99 से भाज्य है, इसके फैक्टर कितने होंगे, इसके फैक्टर होंगे 11 गुणा 9। अब इसमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल हम लगा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो 9 दे रखा है, तो इसमें जब 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा देंगे तो इसका डिजिट सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे, ये 9 कट जाएगा 9 से, है नहीं, और 7 और 8 15 और 3 यहां से ले रहे हैं, 15 और 3 18, कितना बचेगा 3, 3 और 8 कितना हो गया 11, और 11 का डिजिट सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 2 + x + y और प्लस z, ये चीज बची। और ये चीज जो आनी चाहिए जोड़ के पूरा का पूरा, वो कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए या तो 0 या फिर आना चाहिए 9 या फिर आना चाहिए 18 या फिर आना चाहिए 27, ठीक है, यानी 9 के मल्टीपल आना चाहिए। तो हम x + y + z का मान अगर हमें 0 करना है तो 0 तो पॉसिबल है कि भी इसका -2 कर दो, तो -2 तो पॉसिबल है ना। तो हम क्या लगा सकते हैं x + y + z की मान अगर हम 7 लगा दें, ठीक है, तो 2 और 7 कितना हो जाएगा, 2 और 7 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये संख्या तब आपकी पूरी 9 से कट जाएगी। लेकिन अगर विकल्प में देखेंगे तो 7 तो है ही नहीं, तो x + y + z का मान जब 7 है ही ना, तो इसका मतलब इसके बाद दूसरा वो कौन सा मतलब आंसर है जिसे रखने से ये संख्या पूरी कट जाएगी। तो देखो अब विकल्प पकड़ ले रहे हैं, 5 रखेंगे अगर x + y + z का मान, तो 5 रखने से भी ना कटेगा, तो ये 5 और 2 तो 7 हो जाएगा, तो 5 इसका आंसर ना हो सकता। अगर हम 16 लगाते हैं, x + y + z की जगह क्या लगा दें 16 लगा दें, तो ये संख्या हो जाएगी 2 और 16 कितना हो जाएगा 18, और 18 की संख्या पूरी 9 से कट जाएगी। तो x + y + z का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अगर हम 9 लगाएंगे तो 11 हो जाएगा, और 27 और 2 करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा तब भी। तो ये 3 विकल्प इसके गलत आंसर है, सही आंसर जो है वो 16 है। तो इस तरह से इस सवाल का आंसर निकाला जा सकता है, ठीक है। तो आइए दोस्तों एक सवाल और करते हैं। तो ये है, यदि संख्या 387x29 9 से भाज्य है तो 2x का मान क्या होगा। तो हमें इसमें 2x का मान निकालना है, और ये जो संख्या है इतनी बड़ी, ये किससे 9 से पूरी डिविजिबल है। तो अगर इस सवाल को करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो इसका डिजिट 9 से कट जाना चाहिए, 9 का ये, तो देखो 9 कट गया है, 7 और 2 9 कट गया, 3 और 8 कितना हो गया 11, और 11 का डिजिट करेंगे तो 11 मतलब 2 है, 2 + x। अब ये संख्या हमारी 9 से कट जानी चाहिए, तो x का वो मान क्या रखें जिससे ये 9 से कट जाए, तो आप कहोगे x का मान रख लेते हैं 7, तो x की जगह 7 रखने से ये 2 और 7 9 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि x का मान हमें कितना मिल गया, x बराबर आ गया 7। अब हमें कितने का मान निकालना है, हमें मान निकालना है 2x का। तो 2x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 7, और 2 × 7 का मान कितना हो जाएगा 14। तो 14 इसका आंसर होगा, और ए विकल्प इसका पूरी तरह से सही है। तो आइए दोस्तों ये सवाल और पढ़ते हैं। यदि 8 अंक की संख्या 4385325b संख्या 8 और 9 से भाज्य है तो a + b का मान हमें क्या करना है, ठीक है ना, a + b का।
और ये जो संख्या है वो 8 से भी भाज्य है और ये संख्या 9 से भी पूरी तरह से भाज्य है। तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे इसमें, सबसे पहले लगा दे रहे हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो इसके लास्ट के जो 3 अंक हैं वो हमारे किससे कट जाने चाहिए, 8 से कट जाने चाहिए। तो इसकी जो लास्ट के 3 अंक हैं वो कितने हैं, 2, 5 और b, और ये कट जाने चाहिए किससे, 8 से। ठीक है, तो हम b का वो कौन सा मान लगाएं जिसे रखने से ये संख्या पूरी पूरी 8 से कट जाए। तो हम कहेंगे भी इसकी जगह हम सबसे पहले रख रख के देखेंगे। तो b का मान कितना लगा के देखेंगे, 0। तो 0 लगाएंगे तो क्या ये संख्या कट जाएगी, तो देखो 8 3 24, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, तो इसको मतलब 0 लगाने से ना कटेगा। फिर लगा के देखेंगे 1, तो b का मान अगर 1 लगाएंगे तो क्या ये संख्या कट जाएगी, तब भी नहीं कटेगी। अगर हम 2 लगा के देखेंगे तो क्या ये संख्या 2 लगाने से कट जाएगी, तो 12 हो जाएगा, फिर भी नहीं कटेगी। है अब 3 लगा के देखेंगे तो देखो 8 3 24, 1 और 13 हो जाएगा, तो 8 13 से कटता है, तो 3 रखने से भी आंसर आएगा। फिर इसी तरह से b का मान 4 लगाएंगे। अब 4 लगाएंगे यहाँ तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो 8 के पहाड़े में 14 भी ना आता है। अब 5 लगा के देखेंगे तो 5 से भी ना आएगा, क्योंकि 8 3 24, 1 बचेगा, और यहाँ पर अगर 5 लगाएंगे तो 15 हो जाएगा, 15 भी ना कटता है। तो इसका मतलब है इस b का मान कितना लगाना पड़ेगा, 6 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 8 3 24, 1 बचेगा और 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो जो b का मान मिला हमें वो कितना मिला, 6, यानी b का मान 6 लगाने से संख्या पूरी पूरी कट रही है 8 से। अब हम इसमें लगाएंगे 9 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो कितना है, 4 3 8 5 3 2 5, और b का मान कितना मिल गया, 6। ठीक है ना, तो अब देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा रहे हैं। 9 से जब डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो इसका डिजिट सम हम काट रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4 और 3 7, 7 और 2 9, ये खत्म हो गया। ठीक है, 3 और 6 9, ये खत्म हो गया। 5 और 5 10 बचा, और 10 का डिजिट सम कितना बना, 1 बना। ठीक है, और 1 प्लस कितना बचेगा, a, यानी 1 और प्लस a बचा। अब ये हमें काटनी है 9 से, तो a का मैं वो कौन सा मान लगा दूं जिससे ये संख्या 9 से कट जाए। तो आप कहोगे a की जगह अगर 8 लग जाए तो ये संख्या पूरी पूरी 9 से कट जाएगी। तो इसका मतलब है हमारे पास में a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 8। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था a प्लस b। a प्लस b का मान अगर हम निकालेंगे तो a का मान है हमारे पास में 8 और b का मान है 6। a प्लस b करेंगे तो 8 और 6 कितना हो गया, 14। तो इस सवाल का जो सही आंसर है वो है सी विकल्प, यानी 14। ठीक है ना, तो इस तरह से ये सवाल आराम से किए सकते हैं। और विभाजता के नियमों से संबंधित जो एक्सरसाइज थी हमने काफी एक्सरसाइज कर ली है, तो अब ये सवाल आप आराम से करने सीख जाओगे। ठीक है ना, तो इसी के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।